पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैंतियान ने वहां पर कई बार उस बेल को अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बचा दिया था। सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। जिस बेल को लोग पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर अपनी जान लगाकर एक बार नहीं बचा पाते, उसे तो चैंतियान ने इतनी बार बचाया कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। आखिर ये चैंतियान बंदा कैसा है जिसने इतनी बार उस बेल को बचा दिया। बेल बचाने की वजह से चैंतियान को वो पिल मिल जाते हैं जिसकी वो तलाश में यहाँ पर आया था, ताकि वो उन पिल का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्त जुआन की तबीयत ठीक कर सके। इसलिए वो जल्दी से वो पिल लेता है और जुआन के पास आकर उसे दे देता है, जिस वजह से तो जुआन की रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी थी और अब ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिन के अंदर यहाँ पर जुआन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में उन बदमाश लोगों का लीडर जो जाओ नाम का बंदा था, उसने चैंतियान को अपने महल के अंदर बुलाया होता है। यही बदमाशों ने मिलकर जुआन और बातियन के बाकी दोस्तों की हालत खराब कर दी थी। वो लोग बात करने के लिए यहाँ पर चैंतियान को महल में बुलाए होते हैं। वहाँ पर जाओ के सेट का लीडर भी मौजूद था, जो कि शायद हो सकता है कि जाओ का फादर ही होगा। जाओ वहाँ पर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे दबाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें पता है तूने यहाँ पर एक क्राइम किया है, जिसकी सजा देने के लिए ही तुझे यहाँ पर बुलाया गया है। चैंतियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जाओ के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे कहते हैं कि जरा तू मुझे बताएगा कि मैंने कौन सा क्राइम किया। मैं तेरे क्राइम बताऊं ना तो लिस्ट भर जाएगी। जिसके बाद जाओ जो था वहाँ पर उसी बंदे को लेकर आता है जिसका चैंतियान ने हाथ काट दिया था, उसे कुत्ते की तरह मारा था क्योंकि इसने एवियन के ऊपर गलत नजर रखी थी। वो बंदा चैंतियन को देखकर कह रहा था कि हाँ ये वही है जिसने मेरा हाथ काटा था और मुझे बहुत मारा था, जबकि मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इसी बंदे ने यहाँ पर बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे मारकर इसे सजा होनी ही चाहिए। दूसरा वाला बंदा जो पहले चैंतियन को धमकी देकर गया था कि वो उसके दोस्तों को मारकर उसकी लाशें चैंतियन के कदमों में फेंक देगा, वो भी यहाँ पर आ जाता है और झूठ झूठ कहने लगता है सेक लीडर से कि ये चैंतियन ना बहुत ही घटिया आदमी है। ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अपने पावर को दिखाते हुए लोगों को दबाने की कोशिश करता है। इसकी नजर में सब लोग कमजोर और चूंटियों के बराबर है, जिससे भी ये चाहे उसे मार सकता है। ये तो बिल्कुल गलत हुआ ना। देखो यहाँ पर इसने इस बंदी की भी कैसी हालत की और हम सबकी हालत खराब की है, इसे सजा होनी ही चाहिए। ये सब के सब बातें कि जो दुश्मन थे वो यहाँ पर आकर सेक लीडर को चढ़ा बढ़ा रहे होते हैं कि इसने हमारे साथ ही गलत किया है। ये लोग वजह नहीं बता रहे थे कि आखिर चैंतियन ने इनके साथ ऐसा क्यों किया। जाओ वहाँ पर चैंतियन से कहता है कि देखो यहाँ पर तुम एकदम चुपचाप खड़े हो ना, तो इसका मतलब साफ है कि तुमने ये सारे काम किए हुए हैं और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए तुम चुपचाप यहाँ पर खड़े हुए हो। इसका मतलब हमें अब यहाँ पर ना सजा देने का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर सजा दी जाएगी इतने सारे अपराध करने के लिए। चैंतियन वहाँ पर सेक लीडर से कह रहा था कि अच्छा तो इस तरह से तुम लोग यहाँ पर अपने केस का फैसला सुनाते हो। सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर लगता है तुम लोगों ने ना अपना दिमाग घुटने के अंदर डालकर रखा हुआ है। जो लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे ना, उन लोगों से जरा ये भी पूछो कि आखिर मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया था। जब ये लोग वजह बता देना तो तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर इनके साथ ऐसा क्यों किया। मैं क्या, मेरी जगह अगर कोई और भी रहता तो वो भी इनके साथ ऐसा ही कांड करता, वो तो इन लोगों को मार ही देता। मैंने तो इन लोगों को फिर भी बख्श दिया। और ये जाओ जो यहाँ पर सबसे ज्यादा उछल रहा है ना, इसके बारे में पूछो। ये सारे लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हैं इन सभी को इसने ही भड़काया था ताकि ये लोग आकर मेरी जान ले सके। वो तो यहाँ पर मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इनकी हालत खराब कर दी, वरना तो ये लोग मेरी जान ले लिए होते। तो अब बताओ यहाँ पर कौन सजा का हकदार है और कौन नहीं है। इसने मेरे दोस्तों का अपहरण किया, उनमें से 2 दोस्त की तो जान ले ली इसने। तीसरा दोस्त इतना घायल है कि न जाने वो कब तक जिंदा रहेगा और कब मर जाएगा। इस चीज को सुनकर वहाँ पर खड़े जितने भी डिसाइपल थे वो सभी दंग रह जाते कि क्या सच में ये जाओ बाकियों का ये काम था क्या। हमें तो पता ही नहीं था कि ये लोग इतने ज्यादा घटिया निकलेंगे, हम लोग तो इन्हें अच्छा समझ रहे थे। चैंतियन लीडर से कहता कि मैंने अपनी तरफ से सारी बातें कह दी है, अगर आप इस मैटर की हल्की सी भी जांच करेंगे ना तो आपको सच्चाई मालूम पड़ जाएगी कि किसकी यहाँ पर गलती है और किसकी नहीं है। साओ वहाँ पर लीडर से कह रहा था कि हमने प्रिजन की पहले से जांच कर ली, वहाँ पर किसी को भी बंदी बनाकर नहीं रखा गया था, किसी को भी मार कर खत्म नहीं किया गया। आप चाहे तो मैं यहाँ पर पूरे चश्मदीद गवाहों की लाइन लगा सकता हूँ जो लोग सब कहने के लिए तैयार होंगे कि हमने किसी को भी प्रिजन के अंदर डालकर नहीं मारा है। जिसके बाद जाओ वहाँ पर एक ऑफिसर को बुलाता है जो कि इसी सेट का था। उसे बुलाने के बाद वो कह रहा था कि चैंतियन ने जो भी यहाँ पर गलती कर दी है इस पर हमला करके इसकी कल्टीवेशन को खत्म कर दो हमेशा के लिए, यही इसकी आज सजा होने वाली है। चैंतियन कहता है लगता नहीं कि मुझे यहाँ पर ना इंसाफ मिलेगा, अब अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता है तो मेरे
ख्याल से मुझे यहाँ पर इंसाफ खुद से ही छीनना पड़ेगा। इसके बाद चैंतियन वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। बाकी डिसाइबल जो वहाँ पर मौजूद थे वो लोग कह रहे थे कि अभी यहाँ पर तो फैसला हुआ ही नहीं, और देखो ये लोग यहाँ पर आ गए चैंतियन की कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। यहाँ पर तो साफ साफ चीटिंग हो रही है। ऐसा लग रहा है कि चैंतियन तो बड़ी मुसीबत में फंस गया। लेकिन चैंतियन पूरी तरह से तैयार था यहाँ पर उस ऑफिसर के साथ फाइट करने के लिए। वो देखना चाहते हैं कि किसके अंदर जिगर है जो उसके पास है और उसकी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर सके, क्योंकि वो अकेला ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे के पूरे सेट को बर्बाद कर सकता है। तो एक ऑफिसर से पंगा लेना तो उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। इस चीज को देखकर वो ऑफिसर भी वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना बीस्ट फॉर्मेशन बना लेता है, जिस फॉर्मेशन के अंदर से उसका स्पिरिचुअल बीस्ट बाहर निकल कर आ रहा था। वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है, जिसके बाद तो वो ऑफिसर सीधा अपने बीस्ट की पावर को खुद में डालते हुए चैंतियन के करीब आ चुका था। उसके हाथ बिल्कुल बीस्ट जैसे बदल गए होते हैं और उसी हाथ का इस्तेमाल करते हुए वो चैंतियन के ऊपर अटैक करते जा रहा होता है। चैंतियन भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सभी अटैक को रोकता और जैसे उसे मौका मिलता वो वहां पर उस ऑफिसर के ऊपर अटैक भी कर रहा था। वो ऑफिसर यहाँ पर नल्ला नहीं लग रहा था, उसके पास भी लग रहा था कि थोड़ी बहुत तो पावर है। वो यहाँ पर चैंतियन के सभी अटैक को रोकते हुए चैंतियन के ऊपर अटैक करते जा रहा था। ये देखकर तो चैंतियन को गुस्सा आ चुका था कि चल यार साइड हो जा, मेरे साथ ना फाइट मत कर, तेरे से मन भर गया है मेरा। इसके बाद चैंतियन एक ही अटैक क्या करता है, वो स्वॉर्ड उस ऑफिसर के आर पार हो चुकी थी। ऑफिसर का तो अब यहाँ पर अंचर पंचर ढीला हो चुका था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। लेकिन फिर भी वो ऑफिसर इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो दोबारा से अपनी हिम्मत जुटाता है और अपनी पावर को बढ़ाते हुए फिर से चैंतियन के करीब आने लग गया था, ताकि इस बार वो उसके ऊपर हमला करते हुए उसकी जान ले सके। और चैंतियन का तो सच में यहाँ पर उस ऑफिसर से मन भर चुका था, इसलिए वो एक ही बार 13 स्लैश अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और ये टेक्निक जैसे ही ऑफिसर को लगी थी, इस बार ऑफिसर की हालत नहीं खराब होती, वो तो सीधा वहां पर टपक ही जाता है। वो मर चुका था वहां पर। जाओ वहां पर ये देखकर कहता है कि देखो देखो यहाँ पर चैंतियन ने क्या कर दिया, उसने यहाँ पर एक ऑफिसर की जान ली है, इसकी सजा तो उससे होनी ही चाहिए। आज चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये चैंतियन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। जाओ जो होता है वहां पर एक दूसरे ऑफिसर को बुलाता है और उससे कहता है कि जा अब इस बार ना इस चैंतियन की कल्टीवेशन पावर डिस्ट्रॉय मत करना, बल्कि इसकी जान ले लेना। मैं देखना ही नहीं चाहता इसे एक पल भी और जिंदा। वो ऑफिसर यहाँ पर इस काम को करने के लिए मान चुका था, इसलिए दूसरा वाला ऑफिसर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियन की तरफ बढ़ने लगता है। चैंतियन सेक्ट लीडर से कहता है कि देखिए मुझे यहाँ पर मजबूर मत कीजिए एक और ऑफिसर की जान लेने पे, वरना मुझे पता है कि ये मेरा यहाँ पर तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बल्कि मैं यहाँ पर एक एक करते हुए हर एक ऑफिसर को मार डालूंगा। तो अगर आप यहाँ पर इतने सारे ऑफिसर को मरता हुआ नहीं देखना चाहते ना, तो खुद यहाँ पर कोई फैसला सुनाइए, वरना इस सेक्ट में मैं ना खून की दरिया बहा दूंगा। सेक्ट का एल्डर तो बस अभी तक की यहाँ पर बैठे बैठे तमाशा ही देख रहा था, उसने अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं कहा होता है, न ही चैंतियन के सपोर्ट में, न ही चैंतियन के खिलाफ। तब इस चीज को देखकर चैंतियन वहाँ पर सीधा सीधा लीडर से ही कह देता है कि लगता है ना कि तुम भी यहाँ पर ना असल में लीडर नहीं हो, बल्कि एक पियादा हो जिसे ये जाओ यहाँ पर कंट्रोल करता है। जब यहाँ पर जाओ के कहने भी सब कुछ होता है, तो तुम्हें अपनी लीडर की कुर्सी छोड़ देनी चाहिए ना, हट जाओ वहाँ से और इस जाओ को ही वहीं पर बिठा दो। लीडर तो अभी तक अपने सपनों में खोया हुआ था। वो चैंतियन को देखकर पगला चुका था कि बाप रे, इतना कम उम्र में इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। इसका फ्यूचर ना इतना ज्यादा ब्राइट है कि मेरी आंखें अंधी हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर जाओ के खिलाफ भी नहीं जा सकता, इसलिए मुझे ऐसा फैसला निकालना होगा ताकि यहाँ का मैटर एकदम ज्यादा शांत हो जाए। इसलिए लीडर जो होता है वो वहाँ पर चैंतियन से कहता है कि ठीक है चैंतियन, जो तुम इतना कह रहे हो ना कि मुझे इस केस की अच्छे से जांच करनी चाहिए, तो मैं इस केस की अच्छे से जांच करूंगा और उसके बाद ही निकालूंगा कि असल में यहाँ पर अपराधी कौन है। लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर कई सारे रूल को तोड़ा है, तुमने ऑफिसर की जान ली और इसके बाद भी कई सारे रूल को तोड़े हैं, इसकी सजा तो तुम्हें अलग से मिलेगी, चाहे तुम यहाँ पर अपराधी हो या ना हो। चैंतियन कहता है अच्छा ऐसी बात है, जब तुम्हें इतना ही डर था कि तुम्हारा ऑफिसर मर जाएगा, तो ऐसे बच्चों को ऑफिसर बनाकर क्यों रखा जो मेरा यहाँ पर एक अटैक भी नहीं झेल पाया। किसी ऐसे को ऑफिसर बनाना चाहिए था ना जो मेरी कल्टीवेशन पावर को डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन मैंने तो एक ही अटैक में उसी की जान ले ली। ऐसे लूजर को मेरे सामने भेजोगे तो वो तो मरेगा ही ना। तो अब बताओ कि मैंने कौन सी गलती कर दी यहाँ पर। आखिरी बार यहाँ पर कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना, तो मुझे बहुत ही अच्छे से आता है इंसाफ को छीनना। मैं खुद यहाँ पर इंसाफ को छीन सकता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा इंसाफ छीनने का तरीका कुछ ज्यादा ही अलग होगा जो तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से फैसला निकालो अगर तुम मेरा तरीका नहीं देखना चाहते तो। वो ऑफिसर वहाँ पर चैंतियन से कहता है कि आखिर तू सबके सामने हमें धमकी कैसे दे सकता है, तू खुद को आखिर समझता क्या है, एकदम ज्यादा पावरफुल गॉड लेवल का बंदा है क्या तू, जो जिसको भी दिखाई दिया उसको धमकी देकर जा रहा है। रुक अभी तुझे दिखाता हूँ कि तेरी कितनी पावर है, तेरी सारी हेकड़ी निकालता हूँ अभी। लेकिन लीडर जो था उस ऑफिसर को रोकते हुए कहता है कि रुक जाओ यहाँ पर, अब यहाँ पर और कोई झगड़ा नहीं होगा। वो सबसे पहले अपने जितने भी डिसाइबल थे उन सभी को वहाँ से भगा देता है, ताकि आगे जो भी वो फैसला सुना या जो भी करने वाला है वो कोई ना देख सके। सारे लोग ये कहते हुए जा रहे थे कि हमें तो लगता है कि ना
हमारे जाने के बाद महल के अंदर बहुत ही भयानक फाइट होगी, या फिर इसमें चैंतियान मर जाएगा, या फिर चैंतियान ही सबको मार डालेगा। इतना अच्छा फाइट हमें देखने का मौका मिलने वाला था, लेकिन अब नहीं मिलेगा। सभी डिसाइपल के जाने के बाद वो जो लीडर था वो जाओ से कहते हुए जाता है कि देखो, इंसाफ तो मैं तुम्हारे हाथों में ही छोड़कर जा रहा, तुम्हें सही लगता है तो इस चैंतियान को इंसाफ देना, या फिर नहीं लगता है तो उसे सजा दे देना। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ये लीडर भी एक नंबर का घटिया आदमी निकला। लगता है चैंतियान को इस लीडर का भी बैंड बजाना पड़ेगा। चैंतियान कहता है चलो कोई बात नहीं, लगता है मैटर ना अब मुझे अपने हाथों में संभालना पड़ जाएगा। इसके बाद वो जो ऑफिसर था वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। उसने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंतियान की तरफ अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन चैंतियान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे फाइट करता है। लेकिन तभी वहां पर एक फेरी पहुंच जाती है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रही थी। उसने यहाँ पर आकर चैंतियान के अटैक को रोक लिया होता है। उसने यहाँ का मैटर सुलझा दिया था। वो वहां पर सेक्ट वालों से कह रही होती कि तुम लोग ज्यादा ही कुछ नहीं उछल रहे। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर चैंतियान के सपोर्ट में आई हुई है, लेकिन ये कौन है और यहाँ पर किस लिए आई इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।